नमस्कार। जैसे राम, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है, जो शिव कृपा चैनल से जुड़े हुए हैं, शिव साधना केंद्र चैनल से जुड़े हुए हैं, शिव कृपा परिवार हमारे जो 3 चैनल हैं इनसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि दिव्य शिव साधना हमने जो कराई थी उसका पहला और दूसरा बैच खत्म हो चुका है। और दिव्य शिव साधना का जो तीसरा बैच है उसको हम शुरू करने वाले हैं बेटा। वो है 9 मार्च 2026 दिन सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं। दिव्य शिव साधना एक ऐसी साधना जो आपको गुरुतत्व की प्राप्ति कराती है, एक ऐसी साधना जो आपके शरीर पे एक रक्षा कवच बनाती है, एक ऐसी साधना जो आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, एक ऐसी साधना जो आपके शरीर की नेगेटिविटी यानी भूत प्रेत जिन मशान तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करती है, एक ऐसी साधना जो इन नेगेटिव शक्तियों के कारण हो रहे जितने दोष हैं, दर्द हैं, उनको खत्म करती है। ये दिव्य शिव साधना। दिव्य शिव साधना के जो अनुभव हैं, जो बच्चों को अनुभव हुए, उसकी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो हमने शिव साधना केंद्र और शिव कृपा चैनल पर डाली हुई है, आप देख लेना। और या फिर आप यूट्यूब पे लिखेंगे कि दिव्य शिव साधना अनुभव, लास्ट में लिखेंगे इंग्लिश में शिव स्पेस कृपा, तो वो वीडियो आपके सामने सारी आ जाएंगी और आप देखेंगे कि कैसे कैसे दिव्य अनुभव दिव्य शिव साधना के बच्चों को हुए हैं। और ऐसे अनुभव बच्चों को हुए जो अतुल्य है, बहुत बहुत बड़े अनुभव। इन अनुभवों में कई बच्चों को शिव कृपा परिवार के दर्शन हुए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन हुए, माँ भगवती के दर्शन हुए, माँ पार्वती के, अपने घर की कुलदेवी के दर्शन हुए। कई लोगों के घर की कुलदेवी इस साधना के माध्यम से जागृत हुई। कई बच्चों के दर्द खत्म हुए, जो नेगेटिविटी के कारण शरीर में दर्द नहीं जा रहे थे, जगह जगह चौकियों दरबारों में वो घूम चुके थे। दिव्य शिव साधना के माध्यम से एक बच्चे का सर्वाइकल का, जो कई कई सालों से, 10 साल से 15 साल से वो दर्द नहीं जा रहा था, सर्वाइकल का दर्द ठीक हो गया। एक बच्चे का हाथ का दर्द ठीक हो गया। घर की कुल देवी जागृत हो गई। कई बच्चों की नेगेटिविटी खत्म हो गई। घर में सुख समृद्धि होने लगी और आपसी मतभेद खत्म हो गए। दिव्य शिव साधना के माध्यम से जब आप इस दिव्य शिव साधना करते हैं तो निश्चित रूप से शिव परिवार आपके घर पे आते हैं। यानी जो शिव परिवार है, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान नंदी जरूर आपके घर में वास करते हैं। और ये जो साधना होती है दिव्य शिव साधना, ये हमारे सानिध्य में होती है बेटा, ठीक है, ये हमारे सानिध्य में होती है। इस साधना का सबसे मेन कारण क्या है? इतने अच्छे लोगों को अनुभव हुए, इतने सारे लोग ठीक हुए, उसका मेन कारण ये है कि ये साधना हमारे सानिध्य में होती है। और इस साधना में हम आपको एक एक पल क्षण आपको गाइड करते हैं। कॉल के माध्यम से गाइड करते हैं, मैसेज के माध्यम से गाइड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो जो अनुभव होते हैं उस अनुभव का पूर्ण रूप से क्या रहस्य है उसको आपको बताते हैं। तो ये जो दिव्य शिव साधना होने वाली है बेटा, ये 9 मार्च से हम शुरू करवा रहे हैं। तो जो बच्चे इस दिव्य शिव साधना में हिस्सा लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, वो इस दिव्य शिव साधना को कर सकते हैं। और ये दिव्य शिव साधना हर व्यक्ति कर सकता है बेटा। कोई जॉब करता हो वो भी कर सकता है, कोई बिजनेस करता हो वो भी कर सकता है, कोई स्टूडेंट वो भी कर सकता है, साधक है वो भी कर सकता है, गद्दी लगाता है वो भी कर सकता है। जिसने कभी कोई साधना ना की हो वो बच्चा भी इस साधना को आराम से कर सकता है। ये साधना आपको इस प्रकार से बना कर दी गई है ताकि हर व्यक्ति इस साधना को कर पाए, क्योंकि दिव्य शिव साधना हमारे जीवन की एक अहम साधना है, जिस साधना के माध्यम से मेरा पूरा जीवन बदल गया। इस साधना ने मेरे पूरे जीवन को एक नई दिशा दी है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। मुझे वो दिया जो शायद मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरी वो दिक्कतें ठीक करी बाबा जी ने इस साधना के माध्यम से जो कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। हम ही परेशान थे नेगेटिविटी से, जगह जगह घूमे थे बेटा, पर आज गद्दी लगा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। पहले हम खुद ठीक नहीं थे, अब लोगों को ठीक कर रहे हैं। दरबार बन गया है, बाबा जी की कृपा से हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, दर्द ठीक हुए हैं लोगों के। और ऐसी ऐसी दिक्कतें, तांत्रिक क्रियाएं नष्ट हुई हैं जो असंभव थी। 20-20 साल, 35-35 साल, 40-40 साल की दिक्कतें दरबार में आके। तो ये साधना का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, लोक कल्याण की इच्छा है आपकी, तो ये साधना एक वरदान है आपके लिए। अगर आप इस साधना को करते हैं, इस साधना से शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए वरदान साबित होगी। चाहे आपने कोई साधना की हो या ना की हो, कोई खंडित हो गई हो, कोई अधूरी रह गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप इस साधना को हमारे सानिध्य में स्टार्ट कीजिए। 100% बाबा जी की कृपा से आपके संकट का नाश होगा। बाबा जी की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। दिव्य शिव साधना के माध्यम से श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम के दूत, वीर और जो गण हैं, जो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में कार्यरत हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जिन गणों को हमने सिद्ध किया बाबा जी की कृपा से, जो बाबा जी की कृपा से हमें प्राप्त हुए, वो आपके घर पर कार्य करते हैं, आपकी तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करते हैं। तो ये जो साधना है दिव्य शिव साधना, इसके 2 बैच बेटा पूरे हो चुके हैं। और हमने जब शुरुआत इस साधना की करी थी तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हम 20 लोगों से ज़्यादा नहीं लेंगे। और अभी इस साधना को हम डाल रहे हैं, तो नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क है गुरु दक्षिणा का, क्योंकि आपको पता है कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कभी कोई साधना पूर्ण नहीं होती। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि जब इस साधना को आप करते हैं तो अनिल गुरु जी को साक्षी मानकर करते हैं, तो गुरु दक्षिणा बनती है। ठीक है, जिस प्रकार एक हवन पंडित जी करते हैं तो उस पुरोहित को जब तक आप दक्षिणा नहीं देते तो उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। उसी प्रकार से तो इसका जो शुल्क है, जो एक दक्षिणा है, वो आपको पे करनी है। और बहुत आसान है, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा हमने रखी है, जिससे कि हर व्यक्ति इस साधना को बहुत सुलभ तरीके से कर पाएगा। बात करें हम सामग्री की, तो इसमें कोई बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको एक माला चाहिए, एक आसन चाहिए, गंगाजल चाहिए। और इस साधना को करने के लिए आपका दृढ़ निश्चय और संकल्प चाहिए कि हाँ, मुझे बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे लोक कल्याण करना है, मैं भी गद्दी लगा पाऊँ, मैं भी लोगों को ठीक कर पाऊँ, मैं भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ, जिनके हृदय के अंदर इस प्रकार के विचार हैं, उनके लिए साधना वरदान स्वरूप है बेटा। तो इस साधना के लिए क्या करना है आपको, आप दरबार के नंबर 9625656396 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। ये साधना की पूरी डिटेल आपको डाल दी जाएगी, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, कैसे करनी है, क्या करनी है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको बताया। इस साधना काल में 11 दिन की ये साधना है बेटा, मैं आपको बता दूं 11 दिन की साधना है। 3 बार आपको जप के लिए बैठना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक बार में पूर्ण करना है, 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, शाम या रात, अपने टाइम, अपने हिसाब से आप टाइम चूज कर सकते हो। या तो सुबह आप, अगर आपका सामर्थ्य है, आपकी सीटिंग यानी कि 2 घंटे 3 घंटे की है, या आप एक बार में इस साधना को यानी एक दिन के जाप को पूर्ण कर सकते हैं, तो आप सुबह सुबह एक बार में कर सकते हैं। नहीं तो आपको 3 बार बैठने का मौका मिलता है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, या फिर सुबह, शाम या रात। इस साधना को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार बैठकर आराम से इस जप को पूर्ण किया जा सकता है। और इस साधना के माध्यम से आपके घर में आप स्वयं महसूस करेंगे पॉजिटिविटी आई है, बाबा जी विराजमान हो आपके घर में, एक अलग सी सुगंध आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बाबा जी आपके सामने, एक अलग सी रोशनी, कई लोगों की दृष्टि भी इस साधना के माध्यम से खुलेगी, कई लोग जो अन्य लोकों में भी इस साधना के माध्यम से गमन करेंगे। और इस साधना के माध्यम से आपके चक्र, आपकी दृष्टि और आपके जो है वो कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। तो ये साधना हर व्यक्ति कर सकता है। बहुत सरल साधना है, बहुत आसान साधना है। शायद ये साधना जब हमने करी थी तो इतनी सरल नहीं थी, पर आपके लिए, क्योंकि पहली बार जो लोग साधना कर रहे हैं या जो दूसरी बार भी साधना को कर सकते हैं। और एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी क्या इन साधना को दोबारा कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ ये साधना आपके फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट करेगी, बता नहीं सकता मैं आपको। तो जिन्होंने की है वो दोबारा भी कर सकते हैं इस साधना को, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बाकी आप कोई भी प्रश्न है तो आप दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।